Hello friends, how are you all? I am Astos and welcome to our channel. So dear friends, in this session we are going to study that is M. Lakshmikant Indian politics. And in previous session we are discuss about what is constitution and what is difference between constitution and politics. Okay, तो चलिए हम देखते हैं इसको. देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये आपके एग्ज़ाम के लिए, तो ध्यान से देखिए. तो कल मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है. जो कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, कल मैंने बता दिया था कि किसी भी देश को चलाने के लिए जो हमारा संविधान होता है एक नियमों कानूनों का एक दस्तावेज होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है. तो वहीं से आप आगे बढ़ाइए, लिखिए दिस इज सुप्रीम, दिस इज बेसिक, दिस इज फंडामेंटल लॉ. फंडामेंटल लॉ, ठीक. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया हमारा? कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम, बेसिक, फंडामेंटल लॉ ऑफ आवर कंट्री, ऑफ आवर कंट्री. This is very most important because already this question asked in previous year. Take what you understand about constitution and comparison other country. This question already asked in your examination. तो इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ. और देखिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो हमारा संविधान होता है, ये एक्सप्रेस करता है किसको? ये जो एक्सप्रेस करता है आइडियाल्स को, ठीक, आदर्शों को, और एंड एस्पायरेशन, एस्पायरेशन मतलब महत्वाकांक्षाओं को. अब आइडियल्स में क्या आते हैं, एक्सप्रेशन में क्या आते हैं, बताता हूँ आपको. तो हमने क्या जाना कि जो हमारा संविधान होता है, जो हमारा संविधान होता है इस सभी नियमों एवं कानूनों का एक दस्तावेज होता है और ये एक्सप्रेस करता है आइडियल्स को एंड एक्सपायरेशन मतलब महत्वाकांक्षाओं को. अब आइडियल्स में क्या क्या आएंगे, मतलब सोवेरियन मतलब संप्रभुत्व, सोशलिस्ट हो गया, सेकुलर हो गया हमारा यानी कि धर्मनिरपेक्ष, ठीक, डेमोक्रेटिक हो गया एंड रिपब्लिक हो गया, रिपब्लिक. तो संविधान हमारा एक्सप्रेस करता है आइडियाल्स मतलब सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और उसके बाद रिपब्लिक हो गया, ठीक. अगर मैं बात करूं एस्पिरेशन में क्या क्या आते हैं, तो एस्पिरेशन में आते हैं हमारे जैसे कि महत्वाकांक्षा हो गया. तो महत्वाकांक्षाओं में बात करते हैं इक्वलिटी के बारे में. वही अंडर द आर्टिकल 14 दिस डिस्कस और और कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसमें आ जाता है हमारा इक्वलिटी मतलब समानता के बारे में, इक्वलिटी हो गया. और क्या हो गया हमारा? लायबिलिटी हो गया मतलब स्वतंत्रता के बारे में. और क्या हो गया हमारा? जस्टिस मतलब न्याय के बारे में. तो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस आइडियल्स एंड एस्पिरेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ, बेसिक लॉ, फंडामेंटल लॉ, या फिर किसी भी देश को चलाने के लिए जो हमारा संविधान होता है ये सभी नियमों एवं कानूनों का एक दस्तावेज होता है. ये बात पूरा आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है. और मैंने बता ही दिया आपको क्या क्या एक्सप्रेस करता है आइडियल्स को, एस्पिरेशन को. आइडियल्स में आ गए सोवरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. एंड इन एस्पिरेशन में हमारी महत्वाकांक्षाओं में दिस कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस दैट इज इक्वलिटी, लायबिलिटी, जस्टिस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के, ठीक. अब हम आते हैं संविधानवाद कि संविधानवाद होता क्या. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यहाँ पे ए रहेगा. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब होता है संविधानवाद. तो संविधानवाद मतलब क्या है? जो हमारा संविधानवाद है ये हमारा एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है जो गवर्न होती है या फिर रन होती है किसके? जो संविधान का जितना भी हमारा प्रोविजन है. तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन इसी के अंडर में हमारा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता है ये क्या करता है? रन करता है. तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या हो गया हमारा? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज ए political structure which are
गवर्नड विच आर रन्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। ठीक, और यही हमारा इंश्योर करता है, इट इंश्योर ए कॉन्स्टिट्यूशन, एक संवैधानिक सरकार के बारे में ये सुनिश्चित करता है। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो जब भी आपसे कोई पूछे या फिर एग्जाम में आ जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, संविधान क्या होता है, तो आप बता सकते हैं। ठीक, अब मैंने क्या बताया आपको कि संविधानवाद क्या होता है। संविधानवाद एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है जो गवर्न करता है या फिर रन करता है किसके अंडर में, जो हमारा संविधान जितना प्रावधान होता है उसके अंदर में ये क्या करता है, गवर्न करता है, रन करता है। फिर ये जो क्या करता है, इट ऑर्डिनाइज एसेंशियल लिमिटेड गवर्नमेंट रूल ऑफ लॉ, और ये हमारा सुनिश्चित करता है एक कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट। ठीक, तो ये हमारा हो गया संविधानवाद हो गया। अब देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी क्या होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मतलब नैतिक संविधान। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यही होती है कि ये जो है बोलता है कि जितने भी सिटीजनशिप हैं, जितने भी नागरिक हैं, उन नागरिकों को स्वतंत्रता दी जाए, समानता दी जाए, जस्टिस किया जाए बिना किसी भेदभाव के। तो यही हमारा होता है संवैधानिक नैतिक संवैधानिक। तो कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी इज नॉट ओनली प्रैक्टिस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बट इट इज बेस्ड ऑन वैल्यूज, जैसे कि लाइक एज इंडिविजुअल ऑटोनॉमी एंड लिबर्टी, इक्वलिटी बिना किसी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ आइडेंटिटी विद डिग्निटी, ठीक, द राइट टू प्राइवेसी। तो यही हमारा होता है। और इसी का अगर मैं एग्जांपल दूँ थोड़ा सा, यही हमारा बात करता है आरक्षण के बारे में। तो जब भी कोई बोलता है कि सब बोलते हैं कि जो संविधान होता है सभी के लिए नियम एवं कानून बराबर होते हैं, तो फिर क्यों आरक्षण दिया जाता है, लोग ये बोलते हैं। तो इसीलिए आप बोल सकते हैं क्योंकि हमारा संविधान जो है एक नैतिकता वाला संविधान होता है। सो आवर कंट्री, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, सो इट एक्सप्रेस रिजर्व। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज नॉट ओनली प्रैक्टिस द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस बट इट इज बेस्ड ऑन वैल्यू लाइक इंडिविजुअल ऑटोनॉमी एंड लिबर्टी, इक्वलिटी की बात करता है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, रिकॉग्निशन ऑफ आइडेंटिटी विद द डिग्निटी, द राइट टू प्राइवेसी एंड इट्स एक्सप्रेस रिजर्वेशन। ठीक, यही हमारा क्या करता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी होता है यही हमारा क्या करता है, इट्स अप्लीकेबल। यही हमारा 3 प्रकार के एक अंग को क्या करता है, अप्लीकेबल होता है। वो तीनों अंग कौन कौन इसके आ जाते हैं, इसीलिए भाई हनन ना हो संविधान का, यही हमारा होता है संवैधानिक नैतिकता। यही बोलता है एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका के बारे में बताता है, ठीक, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी न्यायपालिका। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी रिस्पेक्ट लायबिलिटी, ये हमेशा रिस्पेक्ट करता है किसको, लायबिलिटी को, किसको, इक्वलिटी को, और किसको, इक्वलिटी लायबिलिटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो अभी मैं बना रहा हूँ एक डायग्राम, वेन डायग्राम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आंसर में लिखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, मतलब संविधानवादी। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म संविधानवाद के अंदर आता है। अब संविधानवाद जो होता है ये किसके अंदर आता है, ये अंदर आता है कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी के बारे में। तो जो हमारा संविधानवाद होता है ये आता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ये आपकी किताब में नहीं दिया गया है, अगर आप के पास एम लक्ष्मीकांत का अगर बुक होगा तो ये किताब में नहीं दिया गया है, तो आप थोड़ा देख भी सकते हैं इसको। तो आज मैंने क्या क्या पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, मतलब संविधान क्या होता है, संविधानवाद क्या होता है, नैतिक संविधान क्या होता है, और फिर मैंने बताया आपको कि नैतिक जो संविधान होता है वही हमारा एक्सप्रेस करता है रिजर्वेशन के बारे में, एंड इट्स अप्लीकेबल टू द ऑल 3 ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट,
executive, legislature, judiciary, and this constitution morality, respect liability, respect equality without any discrimination, without any recognitions। फिर मैंने आपको डायग्राम बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ये किसके अंदर आता है, संविधानवाद के अंदर आता है। और जो हमारा संविधानवाद होता है एक किसके अंदर आता है, नैतिक संविधान के अंदर आता है। तो अगर आपको एग्जाम्पल लिखना है, कल मैं सेशन लेके आने वाला हूँ सबरीमाला जजमेंट के बारे में कि सबरीमाला जजमेंट क्या होता था। तो अगर आप अपने आंसर में लिखना चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, इसका अगर आप एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो एग्जाम्पल आप दे सकते हैं किसका, सबरीमाला जजमेंट, सबरीमाला जजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। थैंक यू।